हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में इतिहास का एक और टॉपिक लेकर आ गया हूँ, दिल्ली सल्तनत स्लेव टू लोधी डायनेस्टी। और इस वीडियो में अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो गारंटी देता हूँ आप इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन सभी को कर पाएंगे। आपको इस वीडियो के क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ के तौर पे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो दोनों ही भाषाओं में होगी, हिंदी और इंग्लिश, और वीडियो बड़ी बन सकती है क्योंकि मैंने आपको डिटेल में टॉपिक समझाया है। तो पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा। अगर एक बार में आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो इसे 2 से 3 बार में वीडियो कंप्लीट ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और मैं हर एक क्वेश्चन के साथ इसके फैक्ट्स को भी कवर करता चलूँगा, तो आपसे मैं ये भी कहूँगा कि आप वीडियो को देखते देखते कॉपी पेन लेकर इन सारे टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन और उनके फैक्ट्स मैं दूँगा, आप उन सभी फैक्ट्स को नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और ये वीडियो मैंने दोनों ही भाषाओं में दिया है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल, और यही आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी में दोनों लैंग्वेज आएंगे। तो इन दोनों को ही मैं एक साथ करवा रहा हूँ। फैक्ट्स को समझ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसमें दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। वो मोहम्मद गोरी के दास और सेनापति था। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था क्योंकि वे दानशील थे, और उनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था, यानी 4 सालों तक उन्होंने राज किया। उनकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। वे तुर्की मूल के थे और गुलाम वंश के पतन के बाद सत्ता में आए थे। उनका शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा था, और उन्होंने सुल्तान बनने के बाद दया और सहिष्णुता की नीति भी अपनाई थी। उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी और सत्ता संभाल ली थी। वीडियो आपको दोनों ही भाषाओं में मिल रही है, तो क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और किसी भी मीडियम से आप पढ़े हैं और तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, तो एसएससी सीजीएल में हिंदी और इंग्लिश दोनों इन्हीं दोनों लैंग्वेज में पेपर्स आते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ, इसलिए मैंने वीडियो को बाइलिंगुअल बनाया है। और जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करवाऊँगा, जो कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था, तो उन सारे टॉपिक्स को मैं बाइलिंगुअल ही कवर करने वाला हूँ, ताकि आप सभी को तैयारी करने में कोई असुविधा ना रहे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। वे एक सैन्य अधिकारी थे और दिल्ली की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उनका असली नाम गाजी मलिक था। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए और कानून व्यवस्था को मजबूत किया। उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में मंच गिरने से हुई थी। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, खिर्ज खान। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। खिर्ज खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। वे तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली आए थे। उन्होंने 1414 से 1421 तक शासन किया था। उनका शासनकाल जो है तैमूर के आक्रमण के बाद शुरू हुआ था। उनके बाद उनके पुत्र मुबारक शाह सैयद शासक बने थे। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ये 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की थी। वे अफगान मूल के पहले शासक थे। उन्होंने जौनपुर और कल्पी को सल्तनत में मिलाया था।
उनका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा था। उनके बाद उनके पुत्र सिकंदर लोदी शासक बने थे। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन के फैक्ट्स तो हिंदी में करवा रहा हूँ और इंग्लिश में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी बन सकती है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर बताने के साथ ही आगे बढ़ूँगा, क्योंकि आपको मैं फैक्ट्स आपको दिखा दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप जब पूरा वीडियो देखते चलेंगे तो वीडियो को आप पॉज करके इन सारे फैक्ट्स का PDF नोट्स भी आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइएगा और इन सारे फैक्ट्स को कवर करते हुए, अगर आप हिंदी में तैयारी कर रहे थे हिंदी में और इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किस शासक ने एकता प्रणाली लागू की थी? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए, रज़िया सुल्तान। आपको मैं ये बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ आप इन सारे फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि वीडियो बड़ी बन सकती है और वीडियो को पेशेंसली पूरा देखिएगा और पूरा टॉपिक क्लियर करिएगा। अपना सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में ये आपको बूस्टअप भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किस शासक ने टोकन मुद्रा यानी तांबे के सिक्के चलाए थे? तो ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने दीवान रियासत की स्थापना की थी? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स भी और काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इन सभी को एक साथ इस वीडियो में कंप्लीट किया है। और आपको जो भी फैक्ट्स दे रहा हूँ, आपको इन सारे फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिएगा और इन सारे नोट्स का भी आप ज़रूर तैयारी करिएगा, क्योंकि अगर आपने ये नोट्स तैयार कर लिया तो आपको SSC CGL के एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस के जितने भी मैंने टॉपिक्स दिए हैं उन सभी को भी आपने अगर नोट्स बनाकर कवर कर लेंगे तो आपको जनरल अवेयरनेस में 40+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में कौन सी 2 प्रमुख व्यवस्थाएं शुरू की थी? दाग और चेहरा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किस सुल्तान ने सबसे पहले चांदी की टंका और तांबे की जीतल मुद्रा जारी की थी? बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, चालीसा या तुर्कान-ए चहलगानी क्या था? ऑप्शन बी, 40 तुर्की सरदारों का समूह था। किस सुल्तान ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस सुल्तान के शासनकाल में चंगेज़ खान का आक्रमण हुआ था? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। किस सुल्तान ने तुगलकाबाद नगर बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किस सुल्तान ने दीवान-ए-खैरात विभाग शुरू किया था? ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने फुतुहात-ए-फिरोज शाही पुस्तक लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं इन सारे क्वेश्चन को आपको फास्ट तरीके से कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी ना बने और आप छोटे
कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। और जितने भी फैक्ट्स हैं आप इसका नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलिएगा, क्योंकि आप एक बार वीडियो देखेंगे तो भूल जाएंगे, तो आपको बार बार वीडियो भी देखनी पड़ सकती है। तो एक बार आप पूरा वीडियो देखिए और इसका फैक्ट्स जितने भी हैं उनका एक बार नोट्स बना लेंगे कॉपी पेन लेकर, तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं और आपको लिखा हुआ याद भी रहेगा। किस सुल्तान ने दक्षिण भारत में मलिक काफूर के नेतृत्व में विजय अभियान भेजा था? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान को वाइजेस्ट फूल, सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इन सारे फैक्ट्स का आप प्लीज़ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। किस लोधी शासक ने आगरा को राजधानी बनाया था? सिकंदर लोधी ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। गुलाम वंश के किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किस सुल्तान ने अपने शासनकाल में सबसे अधिक भौगोलिक विस्तार किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किस वंश के शासकों को ममलूक कहा जाता था? ऑप्शन ए गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हौज खास का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखराज विभाग स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किस शासक ने लाहौर से दिल्ली की राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च पद कौन सा था? सुल्तान का था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप जितने भी मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ फैक्ट्स आपको दिए हैं, और ये सारे फैक्ट्स मेरी पूरी टीम ने इन सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के क्वेश्चन और उनके फैक्ट्स को काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए लाया है। तो हमारी टीम के लिए भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो में, क्योंकि आपके लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है इन सारे क्वेश्चन और उसके फैक्ट्स बनाने में, क्योंकि आपकी तैयारी स्मूथली चल सके। दिल्ली सल्तनत में वजीर का मुख्य कार्य क्या था? वित्त और प्रशासन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? सेना से, आर्मी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दीवान रिसालत विभाग का कार्य क्या था? बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। धार्मिक और विदेशी मामलों का विभाग। दिल्ली सल्तनत की न्याय प्रणाली किस पर आधारित थी? शरीयत यानी इस्लामी कानून पर आधारित थी। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि का वितरण और राजस्व वसूली। दिल्ली सल्तनत में काजी का क्या कार्य था? न्यायिक निर्णय। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में बारिद ए खास किससे संबंधित था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए गुप्तचर विभाग। जितने भी फैक्ट्स बन रहे हैं आप उनका नोट्स ज़रूर बनाइएगा प्लीज़, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय शासक किस नाम से जाने जाते थे? मुक्ति या वली। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सल्तनत के दौरान गांवों का प्रशासन किसके हाथ में था? राइट आंसर ऑप्शन सी स्थानीय जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको इसलिए वीडियो के बीच बीच में आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप सीरियस हैं तो आपको ये काम तो ज़रूर करना ही होगा, क्योंकि अगर आपने पहले फेस किया
तो बाद में आप ऐश ज़रूर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको पीडीएफ बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जितने भी फैक्ट्स हैं मैं आपको इन सारे फैक्ट से भी आपको मॉक टेस्ट लूँगा, क्योंकि आपकी जब मॉक टेस्ट की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, ताकि आप अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी ज़रूर कवर करिएगा, जो कि आपको मैंने सारे टॉपिक्स और उसके फैक्ट्स में भी दिए हैं। तो आपको सारा वीडियो देखना होगा, और सारी वीडियो से जो भी फैक्ट्स बनेंगे उन सभी का नोट्स अगर बनाते हुए चलेंगे तो आप ज़रूर जनरल अवेयरनेस के टॉपिक पर टॉप करेंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन सा विभाग राजस्व वसूली के लिए था? दीवान मुस्तखराज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में किस विभाग का संबंध धार्मिक शिक्षा से था? ऑप्शन ए दीवान रिसालत। सल्तनत काल में किसे मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था? काजी उल कुजात। ऑप्शन सी। सल्तनत काल में वकील ए दार का क्या कार्य था? ऑप्शन ए शाही परिवार का प्रबंधक। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली में किस विदेशी प्रभाव की छाप अधिक थी? ईरानी, फारसी। ऑप्शन बी। सल्तनत काल में किसे अमीर आखूर कहा जाता था? घुड़साल का प्रभारी को। दिल्ली सल्तनत में किसे बारिद कहा जाता था? डाक और गुप्तचर अधिकारी। सल्तनत काल में मुफ्ती का क्या कार्य था? तो प्रांतीय प्रशासन और सेना का संचालन। सल्तनत काल में न्यायिक निर्णय किस आधार पर लिखे जाते थे? शरीयत और सुल्तान के आदेश। सल्तनत काल की प्रशासनिक प्रणाली ने किसे सबसे अधिक प्रभावित किया? मुग़ल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय शासन व्यवस्था का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुल्तान। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो पहले फेस करिए, बाद में ऐश करिए, ये मेरा स्लोगन है। और इसी स्लोगन के साथ आप सारे नोट्स भी बनाइएगा, क्योंकि अब अगर आपने अभी मेहनत कर लिया तो बाद में आपको एग्ज़ाम टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत क्या थी? तो ये मंत्री परिषद थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत में नायब पद का क्या महत्व था? सुल्तान का प्रतिनिधि। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के दीवान अर्ज का विभाग का कार्य क्या था? सेना का संगठन और वेतन। ऑप्शन बी। दीवान रिसालत विभाग का मुख्य कार्य क्या था? इस क्वेश्चन को भी मैंने करवा दिया है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो रिपीटेड हो गए हैं, तो उन रिपीटेड क्वेश्चन को भी एज ए आप प्रैक्टिस ले सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के दबीर मुमालिक का क्या कार्य था? ऑप्शन बी, शाही पत्र का व्यवहार का प्रमुख। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत में अमीर ए हाजीब का क्या कार्य था? सुल्तान से मिलने वाले की जांच करना। दिल्ली सल्तनत में अमीर मजलिस का क्या कार्य था? ये भी हो गया है। दिल्ली सल्तनत में सर ए जानदार का क्या कार्य था? देखिए, इन सारे क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, कि किस नाम से या क्या कार्य था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, और ये काफ़ी लॉजिकल भी होते हैं, और कभी कभी आपको समझ में नहीं आते हैं। तो मैंने इस तरह डिटेल से और मेरी टीम ने आपके लिए काफ़ी रिसर्च किया है, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस और उनके फैक्ट्स मिलें जो कि आपके बिल्कुल ही एग्ज़ाम से रिलेटेड हों। तो हमें काफ़ी आपके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो इस मेहनत के लिए आप वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, और आपके लिए इस तरह से हम तैयारी करके लाते हैं, तो आपको भी तैयारी करवाना चाहते हैं और आपको भी टॉप करवाना चाहते हैं। तो आप भी इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर पूरा कवर करिएगा प्लीज़, और इन सारे फैक्ट्स को कवर करते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख कहा जाता है सर ए जानदार का कार्य का। दिल्ली सल्तनत में
बर्बक पद का कार्य क्या था? दरबार की शान शौकत और रस्मों की देखभाल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में अमीर आखूर का प्रभारी किसका प्रभारी था? शाही घोड़ों का प्रबंध करता था। दिल्ली सल्तनत में शहना ए पील का क्या कार्य था? हाथियों का प्रबंध। दिल्ली सल्तनत में अमीर शिकार का क्या कार्य था? शाही शिकार का प्रबंध। दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता। सल्तनत काल में शिक और परगना क्या थे? जिलों और तहसीलों के नाम थे। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की शक्ति का आधार क्या था? सेना। दिल्ली सल्तनत में मजलिस खलवत क्या थी? सुल्तान की सलाहकार परिषद थी। आरिज मुमालिक विभाग का कार्य क्या था? सेना का संगठन और वेतन था। दाबीर मुमालिक का क्या कार्य था? शाही पत्र व्यवहार का प्रमुख। दिल्ली सल्तनत में अमीर हाजिब का क्या कार्य था? सुल्तान से मिलने वालों की जांच। अमीर मजलिस ये मैंने करवा दिया है। देखिए, आपको मैंने फिर कहा कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं उनको आप एज ए प्रैक्टिस लीजिएगा। वीडियो में ही आप क्वेश्चन कमेंट भी कर सकते हैं। सर ए जानदार किसका प्रमुख होता था? तो ऑप्शन ए सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। बर्बक पद का कार्य क्या था? तो दरबार की शान शौकत और रस्म। इन सारे कुछ ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसमें अगर आपको डुप्लीकेट यानी रिपीटेड क्वेश्चन दिख जाते हैं तो इसका मतलब आप इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन उन सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो फैक्ट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको फैक्ट्स के लिए ही ये वीडियो पूरा देखना है। क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही कवर हो जाएंगे क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन और आंसर के साथ आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो फैक्ट्स हैं आपको खुद वीडियो को पॉज करके आंसर को और उन फैक्ट्स को नोट्स बनाते हुए चलना होगा। मुक्ति या वली किसका पर्याय थे? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्रांतीय गवर्नर। सल्तनत काल में शिक और परगना क्या थे? जिला और तहसील के नाम थे। सल्तनत काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? गांव। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज का विभाग का कार्य क्या था? सेना का संगठन और वेतन। दीवान रियासत रिसालत का विभाग कार्य। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दरबार मुमालक। देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर ये रिपीटेड हो गए हैं तो आप इनको ज़रूर फैक्ट्स इनका ज़रूर कवर करिएगा। और जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं उनका एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लीजिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं कि आप क्या उस क्वेश्चन को रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली ये भी हो चुकी है। दिल्ली सल्तनत में प्रांतों का प्रशासन किसके अधीन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, वली या मुक्ति का। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सिकदार का क्या कार्य था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जिले का प्रमुख, पुलिस प्रमुख और कानून व्यवस्था का प्रभारी था। जितने भी क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं उनको आप ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्लीज़। परगना प्रशासनिक इकाई में कौन जिम्मेदार होता था? आमील। दिल्ली सल्तनत में न्यायी व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? काजी उल कुजात। दिल्ली सल्तनत में दीवान वजीरात विभाग का कार्य क्या था? वेतन और राजस्व प्रबंधन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दीवान अर्ज। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा। आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। और
क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या होगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दीवान रियासत विभाग का कार्य, रिपीटेड क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में दीवान इंशा विभाग का क्या कार्य था, तो पत्राचार और संचार। क्वेश्चंस के फैक्ट्स आप जरूर नोट्स बनाइएगा। वकील दार का क्या कार्य था, शाही परिवार का प्रबंधक था। दिल्ली सल्तनत में बारीद खास किससे संबंधित था, गुप्तचर विभाग से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत में काजी का क्या कार्य था, न्यायिक अधिकारी था। और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, दिल्ली सल्तनत में मजलिस खास सुल्तान की निजी सभा थी। तो स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए मैंने और मेरी टीम ने आपके लिए एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के रिलेटेड ही एकदम रिसर्च करके आपके लिए लाए हैं। और ये आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो होगी कि आप अगर इसको पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने को मिलेंगे। और आप अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा तो भी आप इन सारे क्वेश्चंस और उनका आंसर दे सकेंगे। और मैंने जितने भी पिछले वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको एसएससी सीजीएल की इस तैयारी के रिलेटेड उन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन सारे टॉपिक्स और उनका वीडियो देख सकते हैं। मैंने उनके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उन प्लेलिस्ट को कवर करिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम बूस्ट अप हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।